पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हमारे प्रभु के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करते हैं। प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए हम आराधना करते हुए हमारे सारे निवेदन विश्वास के साथ प्रभु के आगे समर्पण करते हुए वचन सुनेंगे। वचन का शक्ति हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, ईसाया नबी का ग्रंथ 42 पद संख्या 5 हम ऐसे पढ़ते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया। प्रिय मित्रों, यहाँ स्वर्गीय के पिता ने मेरे लिए मुझ पापी पर दया प्रकट करने के लिए इस संसार में क्या किया है और ये सारे संसार के लिए वो क्या किया है, ये सब कुछ बताया है। मतलब मेरे जीवन में आत्मा वो प्रदान किया और मेरे जीवन के लिए सब कुछ उसने प्रदान किया। इसलिए प्रभु पर पूरा शक्ति है। वो प्रभु हमको आत्मा देता है और आत्मा हम में, प्रिय मित्रों, मदद करते हुए, सदा हमें मदद करते हुए सारे क्षेत्रों में क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बुराई से अलग रखना और कैसे भलाई करना, और आर्थिक तनाव में होगा और हमारे खेतबाड़ी में होगा और हमारे पारिवारिक जीवन में होगा, कैसे शांति, कैसे अनुग्रह, कैसे समृद्धि, कैसे सफलता हम प्राप्त करते हैं। ये प्रभु पर आश्रय और शरण, प्रभु पर शरण रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, ये नियम है। ये यीशु के बारे में हमारे स्वर्गीय के पिता नबी ईसाया द्वारा ये भविष्यवाणी की है, यीशु क्या करने के लिए आ रहे हैं और क्या के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे लिए वो क्या करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, बड़ा बात हम ध्यान से सुनना। पद संख्या 7, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो, अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु से क्या अनुग्रह हमको मिला है, प्रभु से हम क्या पाया है। ईश्वर से हमको जीवन और आत्मा मिला और हमारे अंतता में, हमारे गुंगा बहरापन में और हमारे निर्धनता में, हमारे कमी कमजोरी में हमको मदद के लिए, मदद करने के लिए, सब कल्याण के लिए, बदलने के लिए प्रभु हमारे आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का शक्ति इसलिए हम सब कैसे स्वीकार करना, विजयी, वो प्रभु हमको विजयी दिलाता है, वो विजयी योद्धा है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम प्रार्थना करना है और क्यों हम प्रार्थना करते हैं, मतलब मेरे अंतःकरण, मेरे विरुद्ध पाप के विषय में, और जो पाप मैंने किया और यह पाप के विषय में शैतान सदा निरुत्साह करने वाला, मेरे विरुद्ध दोष लगाने वाला और मुझे ऐसे पीछा करने वाला, प्रिय मित्रों, ऐसे शत्रु शैतान और मेरे अंधकरण भी ऐसे, जो पाप मैंने किया और मेरे माँ बाप द्वारा किया और मेरे परिवार द्वारा आया, और ऐसे पापों के विषय में सदा शैतान हमको दुख देने के लिए, दंड देने के लिए
निरुत्साह करने के लिए, निराशा डालने के लिए सदा हमारे साथ है। इसलिए प्रभु कहा है, शैतान ऐसे बोलेगा, लेकिन मैं आपके लिए, मैं आप सब पापियों के लिए, आप सब दुखियों के लिए, अरे अपराधियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए मैं आया हूं। इसलिए जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो, अंधकार में रखने वालों को ज्योति प्रदान करो। इसलिए पाप मैंने किया। शैतान क्या कहता है ईश्वर के आगे? वो मेरे विरुद्ध दोष लगाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, सदा अभियोग लगाने के लिए वो खड़े हैं। यीशु क्या करेगा, क्या बोलेगा? वो पिता इन्हें क्षमा कर। आपकी ईमानदारी और आप कितने प्यार करने वाला और अपार कृपा देने वाला है। मैं इसके लिए मैंने क्षमा किया है, मैं प्यार किया, आपसे प्रार्थना किया है। मतलब हम प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध ऐसे कितने बात हमारे घर में, प्रिय मित्रों, हमारे बीच में कितने पापी लोग हैं, घर में कितने ये अपराध करने वाले, बुराई करने वाले। प्रिय मित्रों, कैसे प्रभु शांति प्रदान करते हैं, कैसे हमारे लिए शांति प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, आप यीशु का साक्षी बनने के लिए और यीशु जैसे बनने के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु दुख द्वारा, दुख में से हमको छुटकारा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के ये दुख में हम क्या सोच रहे हैं? ओ आत्मा दुख में, संकट में, परेशानियों में प्रभु हमारे साथ है। आत्मा में और शक्ति वो प्रदान करते हैं। कितने लोग प्रार्थना में उत्साह एकदम नष्ट हो गए हैं, निराशा, और वचन पढ़ने के लिए उत्साह नष्ट हो गए हैं, सारे रास्ताएं बंद हो गए हैं, मन कितने बोझ है, क्योंकि ऐसी स्थिति है। प्रिय मित्रों, वो स्थिति में प्रभु ने कहा, ये मैं आऊंगा, दोबारा आगमन के लिए अब तैयार हो जाओ। ये समय कितने दुख आप इधर सहते हैं। प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रभु, आत्मा वो प्रभु देता है। अंधता क्या है, मृत्यु क्या है, आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक अंधता हमको पहचान चाहिए। प्रिय मित्रों, ये संसार में जो दुख हम सहते हैं, ये दुख से प्रभु हमको ये मुकुट, स्वर्ग का मुकुट पहनाने के लिए अवसर देता है। इसलिए पापी पश्चाताप करो, और पिछले पापों के विषय में आप पश्चाताप किया है तो और आप और प्रभु के साक्षी बनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्रार्थना करने के लिए, कितने हमारे चारों ओर ऐसे परिवार, दुखी परिवार, बच्चों के लिए, युवतियों के लिए प्रार्थना शुरू करो। ऐसे हमारे आध्यात्मिक उन्नति देश के लिए हम इसलिए प्रार्थना करना, पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करना, जो हमारे विरुद्ध शत्रु जैसे हमको दुख दिया, हमारे विरुद्ध अभियोग लगाया, उसके लिए हम प्रार्थना करने पर आत्मा में हमारे अंदर शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ जाते हैं। ईश्वर के आगे हम आत्मा के अभिषेक में बढ़ जाते हैं। ईश्वर से प्यार हम और ईश्वर के निकट आ रहे हैं। ये प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रभु हमको विजय दिलाता है, प्रभु विजय दिलाता है। इसलिए ये प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हम क्या करना है। इस्राएली लोग पहले मिस्र में रहते हुए पहले मेहमान जैसे रहते थे, लेकिन ऐसे रहते हुए वे लोग फिर आराधना बंद कर दिया, और वह मिस्र में आराधना का मनोभाव नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे बीच में
आराधना का मनोभाव, हम कलीसिया और हमारे ये ईसाई परिवार में भी ऐसे वो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, चर्च में कुछ लोग जाते हैं लेकिन वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार प्यार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं देता है, और ऐसे बुराई करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए ये बड़ा एक ये संदेश प्रभु देता है, प्रभु साथ रहने के लिए, प्रभु का ये आत्मा हम में और बढ़ने के लिए, और आशीष हमारे जीवन में और हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमको ये बुलाहट दिया है। इसलिए प्रार्थना शुरू करो। कितने गर्भवती स्त्री लोग और कितने बच्चे लोग, आतंकवादी लोग, नशा करने वाले लोग, नशा के अधीनता में रहने वाले लोग, अंधकार में और शैतान के अधीनता में कितने परिवार, बच्चे, पति पत्नियां, माँ बाप। प्रिय मित्रों, हम त्याग और कष्ट सहते हुए प्रार्थना शुरू करो, देश के लिए प्रार्थना शुरू करो। ये प्यार हम प्रभु के पास और प्रभु का संतान और ईश्वर का संतान जैसे हम आशीष, स्वर्ग से आशीष का हम अनुभव करते हैं। इसलिए चर्च के लिए जो प्रार्थना करते, दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते, उसका आध्यात्मिक उन्नति, उसका आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाते हैं। हमारे बीच में ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना नहीं, सेवा नहीं, विश्वास नहीं, आराधना नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना के अभाव में, प्यार के अभाव में, विश्वास के अभाव में शैतान को ज्यादा अवसर मिलते हैं। ऐसे थोड़ा भी सहन और हम सहने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में मानसिक रूप से ये बोझ होगा, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और माँ बाप के बारे में, और हमारे असफलताओं के बारे में। प्रिय मित्रों, वो समय भी धन्यवाद करो। भलाई होने पर हम धन्यवाद देता है, लेकिन दूसरे लोग बुराई करने पर, ऐसे हमारे जीवन में ऐसी बुराई आने पर हम ये विश्वास, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु ये भी अनुग्रह के लिए जो बाधाएं मेरे विरुद्ध लोग डालते हैं, जो समस्या मेरे विरुद्ध आया है, जो परेशानियां मेरे जीवन में आया है, और जो जो रोग बीमारी मेरे जीवन में आया है, प्रिय मित्रों, अनुग्रह, ये सब अनुग्रह के लिए प्रभु देता है। लेकिन हम धन्यवाद नहीं देता है, तो विश्वास में हम स्वीकार, ये वचन स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये अनुग्रह हम ये अनुग्रह हम समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे जीवन में मेरे पत्नी के ये कैंसर बीमारी, और पहले और लकवापन, अर्थाग बीमारी, ये समय पहले क्या सोचा था, वो बीमारी आया। प्रिय मित्रों, पहला बीमारी पैरालाइज्ड था 17th उम्र में। उस समय क्या हम सोच रहे हैं, ओ मेरा माँ बाप क्या सोच रहे हैं, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, हम टीचर्स लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सब क्या सोच रहे हैं, दुख है, निराशा है। लेकिन प्रभु के आगे वचन सुनने के लिए और आया, और प्रभु से वचन का शक्ति, ईश्वर से शक्ति अनुभव किया है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में दुख और संकटों द्वारा प्रभु प्यार हमें सिखाते हैं, प्यार का अनुभव हम देता है। कितने लोग ऐसे बीमारी के समय प्रभु के पास आया, पहले उतना विश्वास नहीं था, लेकिन बीमारी के समय प्रभु से स्पर्शन मिला है, चंगाई मिला है, समझ में आया ऐसे एक ईश्वर है। और कितने लोग, प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे पाप में, कितने संतगण कितने बड़े पाप में गिर गया, लेकिन प्रभु से प्यार अनुभव किया, पश्चाताप किया, और प्रभु बड़े कार्य के लिए नियुक्त किया है। कारण क्या है,
प्रभु सब कुछ हमको देता है, पापियों को क्षमा देता है और अपार कृपा वो देता है, और उसके साक्षी बनने के लिए आत्मा देता है, और सब कुछ हमारे दुर्बलताओं में हमको बल देते हुए, हमारे शक्ति नहीं, प्रभु का शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति में हमें संभालते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। ये वचन द्वारा प्रभु क्या किया है? आकाश बनाकर फैलाया, पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया, उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, जीवन दिया, प्राण वायु फूंक दी, प्राण दिया, और दृष्टिदान दिया, अंधों को दृष्टि, बंदियों को मुक्त कर दिया, अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान किया। वो प्रिय मित्रों, कितने प्रोमिसेस, गिफ्ट्स, भलाइयां कितने प्रभु प्रदान किया है। हम इसलिए ये प्रभु के आगे, यीशु के आगे, हम प्रभु संजीवन जल का पानी हमको देता है, और थके मांदे बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, प्रभु हमें बुला रहे हैं। मैं पृथ्वी के अंत छोर तक मैं तुम्हारे साथ होगा। Wherever you go, I will be with you, प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ। प्रभु हमें पास बुलाते हैं, पास आओ। समस्याएं बहुत है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु को हम स्वागत करेंगे, आराधना करेंगे और गीत गाएंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। जो जो पाप हम किया है, ये पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में यीशु आइए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। समर्पित करूंगा मेरा जीवन तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए। हृदय के बोझ को दूर कर प्रभु, अपना घर इसे तू बना ले। हृदय के बोझ को दूर कर प्रभु, अपना घर इसे तू बना ले। समर्पित करूंगा मेरा जीवन तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए। हृदय के बोझ को दूर कर प्रभु, अपना घर इसे तू बना ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, मेरे यीशु, मेरा यीशु, प्यारे यीशु, यीशु।
तेरी राह जब मैंने छोड़ दिया, मेरे पास तू आया। तेरी राह जब मैंने छोड़ दिया, मेरे पास तू आया। तेरे प्यार से जब मैं दूर हो गया, प्यार बनकर तू आया। तेरे प्यार से जब मैं दूर हो गया, प्यार बनकर तू आ गया। समर्पित करूंगा मेरा जीवन तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। हृदय के बोझ को दूर कर प्रभु, अपना घर से तू बना ले। हृदय के बोझ को दूर कर प्रभु, अपना घर से तू बना ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हम गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, हम स्तुति करेंगे। प्रभु ये अंधता दूर कर दे, ओ प्रभु मन खोल दे, मेरे हृदय खोल दे। अंधता दूर कर दे, अशुद्धता दूर कर दे। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। आबा तेरी आराधना, 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 आत्मा 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 तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 इस वक्त हम
प्रभु के अपार कृपा, ये वचन का शक्ति, पवित्र लहू का शक्ति हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु से आशीष हम कैसे प्राप्त करते हैं, चंगाई छुटकारा कैसे हम प्राप्त करते हैं। कितने लोग पड़े हुए हैं, बैक पेन, रीढ़ के हड्डी में पेन, समर्पण करें। यूटर संबंधित समस्याओं को समर्पण करें। सिर में सिर दर्द और सिर में समस्याएं, कैंसर बीमारी को समर्पण करें। हार्ट संबंधी बीमारी को समर्पण करें। और बच्चों का पढ़ाई में परीक्षा, एग्जाम, जितने लोग लिखने के लिए प्रार्थना मांगा है और इंटरव्यू के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं, जॉब के लिए, और जॉब ऑफिस में प्रॉब्लम, खेती में प्रॉब्लम, पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम, पति पत्नियों के बीच में समस्याएं, सब प्रभु के आगे हम रख कर, हमारे युवती युवक कितने नशे में और गलत रिश्ता में और ऐसे बेचैनी में रहते, शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं मिला और जॉब नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे साथ युवती युवकों को कितने लोग निराशा में, दुख में, संकट में, पाप बंधन में, प्रभु से आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, सारे बंधन दूर कर दे, दुष्ट आत्मा से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, ओ छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, ओ शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे प्रभु के नाम से, प्रभु तेरे नाम से सारे रोगियों को स्पर्श कीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, हर विपत्ति से छुटकारा, हर बीमारी से चंगा कर दे, पाप बंधनों से छुटकारा दे, सारे अभिशाप से बचाइए, मुक्त कर दे, मुक्ति दे। यीशु की आराधना, यीशु, यीशु, ये सारे परिवार में प्रभु राज्य कीजिए, शांति दीजिए, छुटकारा दीजिए, यीशु, 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 यीशु। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो